नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course, including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Next is what? Section 2C. Promisor or promisee. So section 2C defines two terms. Promise was defined in section 2B. Promisor is defined in section 2C. Promisee is defined section 2C. And sometimes this question is asked in your prelims exam कि उनको सीक्वेंस से पूछ लेंगे आपसे, या वो आपसे कहेंगे करेक्टली मैच कीजिए कि किस में क्या डिफाइन है। तो प्रोमिसर कहाँ पे डिफाइंड है, प्रोमिसी कहाँ डिफाइंड है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि प्रॉमिस कहाँ डिफाइंड है। तो आप इसको ध्यान रखना, यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं आपको। इन सबको ढंग से रट लेना आप लोग। पढ़िए, बहुत सिंपल सा है, बहुत बड़ी बात नहीं है। पढ़िए, द पर्सन, कौन सा व्यक्ति, द पर्सन कौन सा व्यक्ति, मेकिंग द प्रपोजल, जो प्रपोज कर रहा था, इन माई एग्जाम्पल देवू, is called the promisor, and the person accepting the proposal is called promisee. तो दो व्यक्ति हैं, प्रोमिसर और प्रोमिसी। पारो इज व्हाट? पारो इज प्रोमिसी, देवू इज व्हाट? प्रोमिसर। सो दिस इज 2C। ध्यान रखना, जो व्यक्ति प्रपोजल मेकिंग कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? प्रोमिसर कहलाएगा। जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है उस प्रपोजल को, वो कहलाएगा प्रोमिसी कहलाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब आ जाइए 2D। ये है आपके लिए जबरदस्त। तो वी हैव रेड सेक्शन 2A, वी हैव रेड सेक्शन 2B एंड नाउ 2C, एंड दिस इज व्हाट कंसिडरेशन। वेरी वेरी टेक्निकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा का पूरा एक चैप्टर है इसमें, और काफी लेंदी लेक्चर होगा इसके बाद में मेंस में। राइट नाउ वी आर ओनली एट द स्टार्ट। तो कुछ ये कीवर्ड्स हैं, इनको जानना जरूरी था इसके हिसाब से। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। तो प्लीज गो टू सेक्शन 2D, रीड इट विद मी। सेक्शन 2D डिफाइंस व्हाट कंसिडरेशन, P फॉर प्रीलिम्स। यहां से क्वेश्चन आएगा, क्या कहते हैं, है क्या ये एग्जैक्टली कंसिडरेशन डिफाइन तुम करेंगे। जनरल मीनिंग क्या है? Consideration means something in return for the promise, ठीक है। It may be some benefit, it may be some detriment conferred on one party, supported by the other। मैं आपको समझाता हूं क्या है कंसिडरेशन का मतलब, क्या है, ठीक। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस, कि आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसके बदले में दूसरी पार्टी क्या देगी आपको, ठीक। जैसे देवू, पारो, फादर ऑफ पारो, डॉन, ऐसे मान लेते हैं, समझने के लिए करते हैं बात ये। तो नाउ देवू प्रपोज टू पारो फॉर मैरिज। देवू ने पारो को प्रपोज किया कि मुझसे विवाह करोगी, और वही विलेन ने देख लिया, डॉन ने, डैनी ने, कि अच्छा देवू ये काम कर रहा है। फिर ये जाता है, डैनी जाता है पारो के पास कि देखो पारो, अगर तुम इससे शादी नहीं करो, अगर तुम देवू से शादी नहीं करो, इफ यू अवॉइड टू मैरी देवू, आई विल गिव यू माई बेंगलो फॉर यू, ठीक। सो व्हाट इज द प्रपोजल? डोंट मैरी द देवू, एंड इन रिटर्न आई विल गिफ्ट यू माई दैट बेंगलो situated in Mumbai. You got it? So here, what is this? Father of
Paro is offering a bungalow. तो this is the consideration from the side of father. ये पिता की तरफ से कंसिडरेशन हुई. पारो की तरफ से क्या हुआ कि वो अपने दिल को तोड़ रही है, वो देवू को शादी करने से मना कर रही है. तो एक को तो शी इज गेटिंग बेनिफिट. सो इफ शी सेज दैट आई विल नॉट मैरी, फादर ऑफ पारो सेज डोंट मैरी. आई एम सेइंग इफ यू डोंट marry Devu, I will give you that much property. Got it? तो in return of the promise of the Paro, what she is getting? क्या मिल रहा है उसको मिल रही है प्रॉपर्टी. तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंसिडरेशन, टेक्निकल लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज में. और तो देखो क्या है, इट मे बी सम बेनिफिट. इसको देखो क्या है, इस तरह से पढ़िए. इट मे बी ईदर सम बेनिफिट. तो देखो प्रॉपर्टी का मिलना क्या हुआ, बेनिफिट हुआ. और डेट्रीमेंट क्या हुआ, दिल का टूटना. सही है. सो पारो का डेट्रीमेंट ये हुआ, अपने दिल को तोड़ करके वो प्रॉपर्टी का बेनिफिट गेन कर रही है. So sometimes it may be a benefit, sometimes it may be a detriment. What is the meaning of consideration? What you are giving in response to the other's promise. उसने जो प्रॉमिस किया उसके बदले में आप क्या दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ए और बी है, उसने 1000 की वॉच बी को देनी है और बी उसको देगा. तो 1000 रुपए वॉच गई बी के पास, 1000 रुपीज गए ए के पास. तो ये जो फॉर पेइंग ₹1000, व्हाट इज द कंसिडरेशन, वॉच इज द कंसिडरेशन. वॉच को देने के लिए क्या मिल रहा है, 1000 रुपए की कंसिडरेशन. तो दिस इज व्हाट रेसिप्रोकल, कि मेरे प्रॉमिस के लिए आपने क्या दिया, आपकी कंसिडरेशन हो गई. आपके प्रॉमिस के लिए मैंने आपको क्या दिया, वो मेरी कंसिडरेशन हो गई. कम ऑन, हाँ है ना, बताइए. तो इट इज व्हाट इन रिटर्न. You got it? अब पढ़ते हैं टेक्निकली सेक्शन 2D. एंड प्लीज सी दिस, यू विल हैव टू डू इट 100% इन एग्जैक्ट वर्ड्स, अदरवाइज यू विल बी कमिटिंग ए मिस्टेक. ध्यान रखना. When at the desire of the promiser, when at the desire of the promiser, and who is the promiser? This is what the proposer, जिसने proposal दिया था, the promisee or any other person has done or abstained from doing. ये ध्यान रखना, इनको अलग अलग पढ़ना. इस तरीके से देखिए, मैंने अलग अलग करके दिया आपको. ये हैज डन और एब्सटेन्ड, ये अलग अलग सेंटेंसेस में है आपको, इंडिकेटिंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, promise to do or to abstain from doing anything. Such act or abstinence or promise is called the consideration for the promise. समझे? अब ये मैंने आपके लिए पढ़ा है इसको. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू. चलिए साथ देखते हैं. देखिए, दो शब्द हैं यहां पर. देखिए, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing anything. Does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something. कह देंगे, समझिए इसको क्या है. इसमें एक्चुअली कई चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो वो टेक्निकल हैं. इसमें एक आता है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का, इसमें आएगा. एक कई कॉन्सेप्ट आएंगे कि कंसिडरेशन में भी पास्ट, कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट, कंसिडरेशन में भी फ्यूचर. तो कई सारी चीजें आएंगी. थोड़ा धैर्य बना के रखें ताकि मैं समझा पाऊं आपको अच्छे तरीके से. देखिए,
पहली बात जो समझाने की कोशिश की जा रही है इसमें कि यस, कि फॉर ए वैलिड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस शुड नॉट बी वॉलेंटरी, इट नीड्स, देखिए क्या कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन का मतलब है कि व्हाट आई एम ऑफरिंग टू यू एट इन रिटर्न ऑफ योर प्रोमिस। सपोज फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंप्लीफाइड लेते हैं यहां पर, ये हुआ, सपोज कीजिए एक व्यक्ति ए है एंड दूसरा व्यक्ति बी है, एंड बी डॉग, इसका ये लॉस्ट हो जाता है, डॉग इज लॉस्ट, एंड A finds the dog and give to B। तो हेयर यहां जो A ने किया, किसका कुत्ता खोया? B का कुत्ता खोया। B lost the dog which was found by the A and it was handed over to B by the A। So here you see A is doing something for B, A is doing something for B, and now B says, oh तुमने मेरा कुत्ता ढूंढा, I will give you rupees 500 rupees, ठीक है, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। तो इन दिस केस यू सी what the A has done, डॉग को सर्च करके देना, उसकी जो एफर्ट्स हुई, और यहां पर बी क्या कह रहा है यहां पर कि वो उसको 500 रुपए देगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम बी रिफ्यूजेस टू गिव दिस 500 रुपीज टू ए को 500 रुपए देने के लिए इसने मना कर दिया, एंड नाउ ए गोज टू द कोर्ट, ए बिकम्स प्लेंटिफ एंड ही सूज बी फॉर रुपीज 500 रुपीज की 500 रुपए मुझे दो। तो प्लीज लेट मी नो व्हाट विल द फेट ऑफ ए। आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या होगा? ए और बी का झगड़ा था, ए वॉज द प्रोमिसर टू पे रुपीज 500 एंड ए की जो कंसिडरेशन थी दैट वॉज फाइंडिंग डॉग, राइट। लेकिन देखो इसमें क्या है कि बिकॉज ए डिड दिस थिंग वॉलेंटरली, नॉट एट द डिजायर ऑफ द बी की डिजायर पर नहीं किया है उसने। जो पहली लाइन है ये, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, when at the desire of the promiser, whatever you are doing you should have done at the desire of the promiser। बी ने आपसे नहीं कहा था कि आप मुझे कुत्ता दो ला करके, आर यू गेटिंग स्पॉइंट और नॉट? बी डिड नॉट से, बी ने आपको नहीं कहा ये कि, तो वॉट एवर यू डिड, ए डिड इट वॉलेंटरली। तो दिस इज द केस ऑफ voluntary consideration, and in the eye of law it is no consideration actually। come on, हाँ है ना, बताइए। तो ये पहला जो कॉन्सेप्ट है कि at the desire of the promiser, in my example who is the promiser? Promiser was the B, he promised to pay rupees 500 rupees कि मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, बट द कंसिडरेशन वॉज नॉट गिवन एट हिज डिजायर, उसकी डिजायर पर नहीं दी गई थी। और इसमें एक केस और समझ सकते हैं आप लोग, देखिए इसके लिए मैं आपको समझाता हूं, एक केस हो रहा है, शायद अच्छे से समझे, उसमें थोड़ा यहीं पे समझना पड़ेगा। दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव, इसको पढ़ लीजिएगा। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस है। इस केस में क्या हुआ था, द प्लेंटिफ कंस्ट्रक्टेड सर्टेन शॉप्स इन ए मार्केट, एक व्यक्ति ने, प्लेंटिफ ने, ही कंस्ट्रक्टेड सर्टेन शॉप्स इन द मार्केट एट द इंस्टेंस ऑफ द कलेक्टर ऑफ दैट प्लेस, एट द इंस्टेंस ऑफ द कलेक्टर ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, तो ये व्यक्ति प्लेंटिफ पी हो गया,
and subsequently defendants occupied one of the shop in the market. समझे आप? मैं समझाता हूं, देखिए उस कलेक्टर के कहने पर प्लेंटिफ ने कुछ शॉप्स का कंस्ट्रक्शन करवाया। कलेक्टर ने कहा साहब यहां पर लैंड पड़ा हुआ है, बढ़िया है आपके लिए, आप एक काम कीजिए यहां पर मार्केट बना दीजिए। और मैंने मार्केट वहां पर कंस्ट्रक्ट करवा दी। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया एक मार्केट का, कुछ शॉप्स वहां पे बनवा दी, लेकिन यू आर दी कलेक्टर, आपके कहने पे करवाएं। ठीक है, तो यू आर दी कलेक्टर, आई एम द प्लेंटिफ, मैंने वहां पर मार्केट प्लेस में जाकर के कुछ शॉप्स को कंस्ट्रक्ट करवा दिया। और जब शॉप्स बन गई तो वहां पर कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा कि भाई हमें ये शॉप दे दो, तो मैंने उनको शॉप दे दी। ठीक है, अब डिफेंडेंट्स ने क्या कहा कि साहब देखो ऐसा है, जो भी माल हम बेचेंगे, क्योंकि आपने इसमें पैसा लगाया है, तो जो भी आपकी दुकान में माल रख करके हम बेचेंगे, हम आपको उस पर कमीशन देंगे। ठीक है, तो डिफेंडेंट क्या हो गए यहां पर, ये यहां पर क्या कर रहे हैं कि वी आर प्रोमिसिंग यू टू पे समथिंग एज ए कमीशन ऑन द आर्टिकल सोल्ड। गॉट इट? एंड लेटर ऑन दे रिफ्यूज्ड, उसके बाद में इन्होंने मना कर दिया। तो यहां पर जो प्रॉमिस है कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया डिफेंडेंट ने, क्यों किया प्रॉमिस आपको पेमेंट करने का, कि भाई साहब आपने खर्चा किया है इतना, आपने यहां पर मार्केट बनाई है, तो हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि ठीक है आपने मार्केट बनाने में खर्चा किया है, हम जितना भी कमाएंगे हम एज ए कमीशन आपको कुछ ना कुछ देंगे। तो प्लेंटिफ की कंस्ट्रक्शन क्या हो गई, कंसिडरेशन क्या हो गई, मेकिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप्स। इस पार्टी का प्रॉमिस क्या हो गया, इस पार्टी कंसिडरेशन क्या हो गई कि हम आपको देंगे उसके बदले में कमीशन। लेकिन लेटर ऑन इन्होंने क्या किया, यहां पर प्लेंटिफ ने जो ये रिफ्यूज कर दिया, डिफेंडेंट्स फेल्ड टू पे द प्रॉमिस्ड कमीशन, डिफेंडेंट्स ने पेमेंट कमीशन देने से मना कर दिया। अब क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने प्लेंटिफ ने कंस्ट्रक्ट किया था, ही विल गो टू द कोर्ट, और कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में क्या कहा गया, कोर्ट में कहा कि हाँ भैया आप इनकी दुकानों में हो, हाँ जी हम दुकानों में हैं, आपने इनको प्रॉमिस किया था कि जी ये पेमेंट करेंगे आप, कह रहे बात उसकी नहीं है, बात यह है कि क्या इन्होंने ये जो कंस्ट्रक्शन की थी हमारे कहने से की थी, इनकी जो कंसिडरेशन है, ये क्यों पैसे मांग रहे हैं हमसे कि साहब मैंने दुकानें बनाई, लेकिन दैट वाज एट द इंस्टेंस, यहां पर क्या है, एट द प्लेंटिफ ने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो एट द इंस्टेंस ऑफ द कलेक्टर किया था, समझे, नोट एट द इंस्टेंस और द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मेरे कहने से नहीं किया था इन्होंने। तो ये जो लाइन है पहली वाली कि ये जो है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन थे, जो सेलर थे, समझे। तो इस केस में पहली बात यहां पर क्या टेक्निकलिटी कहां फंस गई कि इन दिस केस द कंसिडरेशन वाज नॉट मूव्ड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कलेक्टर के इंस्टेंस पे कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो देयरफॉर इट वाज हेल्ड इन दिस केस कि दिस इज नॉट द वैलिड कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 2D। कंस्ट्रक्शन क्या ये है, इट शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। आपको ये बात समझ में आपको आई या नहीं बताइए पहले, बस मैं केवल आपको एक लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस शुड नॉट, कंसिडरेशन शुड नॉट बी वॉलेंटरी, इट शुड बी ऑलवेज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। और इस दुर्गा प्रसाद के केस में जो कंसिडरेशन थी वो थी कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप, दैट वाज मूव्ड एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर
not at the desire of the promiser. Therefore this case was the plaintiff lost this case. Please let me know आपके बात समझ में आई नहीं आई. चलिए देखिए ऐसे लीजिए इसको भूल जाइए. A एंड बी का डॉग है जो कि खो जाता है, लॉस्ट. इसी को पकड़ लीजिए बस. इसको दोबारा समझिए. देखिए इस तरीके से समझिए. अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, मैं समझाता हूं कैसे. यहां पर हम लोग थोड़ा सा फनी कर लेते हैं इसको. ये है देवू ए और ये है पारो. कोई सेलिब्रिटी है पारो का कुत्ता खो जाता है, डॉग लॉस्ट हो गया. अब कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं इसको समझिए बात एक बार को. नंबर 1 सिचुएशन, पारो ने ए से कहा प्लीज फाइंड माई डॉग. यू गॉट इट? प्लीज फाइंड माई डॉग. और फिर ए ने डॉग को ढूंढ दिया. ठीक है, ए ने डॉग को सर्च कर दिया, देवू ने कुत्ते को ढूंढ के ले आया. तो यहां पर जो देवू कुत्ते को सर्च करके लाया है वो कब लाया? लिखिए फटाफट. एट द डिजायर ऑफ द पारो. यू गॉट इट और नॉट? पारो की इच्छा पर लाया, पारो के कहने पर लाया. प्लीज लेट मी नो. इतना बात समझाइए बस. तो एट द डिजायर का मतलब यह हुआ कि इन दिस एग्जाम्पल यू सर्च्ड द डॉग एट द डिजायर ऑफ द पारो. अब अगर यह होता, दूसरा सिनेरियो क्या होता कि ये जो ए है, जो देवू है, ये सेल्फ स्टार्ट हो गया कि पारो को मुझे इंप्रेस करना है, परेशान होगी, दुखी होगी, कुत्ते के बिना कैसे जी पाएगी, मैं खुद ढूंढ के ले आता हूं. और ये सेल्फ ढूंढ करके ले आया. वॉलेंटरली कह सकते हैं. वॉलेंटरली गेव कंसिडरेशन ऑफ सर्चिंग ऑफ दिस. इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? नहीं? हाँ है ना, बताइए. तो इन फर्स्ट एग्जाम्पल ही डिड दिस एट द इंस्टेंस ऑफ द पारो. इन द सेकेंड एग्जाम्पल he did it voluntarily. So for the purpose of section 2D, consideration must be given at the instance of the paro, at the instance of the promisor. It should not be given voluntarily. Come on. अब बताइए. उतनी रामायण को भूल जाइए. कई बार उस तरह के नहीं समझ में आया, इस तरह समझ में आया आपको. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस. तो ये तो हुआ एट द डिजायर ऑफ. दैट नंबर 1 कि फॉर ए वैलिड कंसिडरेशन इट शुड बी ऑलवेज गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. ठीक है, जो एग्रीमेंट किस किस के बीच में है? प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में. तो अब अगर यहां पर ये तो समझ में आ गया. चलिए आपको सेल्फ का वॉलंटरी समझ में आ गया. अब इन 3 शब्दों को समझिए. डिजायर समझ गए आप लोग. अब यहां पर आ जाइए. When at the desire of the promiser, in my example she was paro, the promisee, और इसको छोड़ दिया नेक्स्ट प्रश्न को. the promisee has done or abstained something from doing. has done पे आ गया, ये आ गया देवू. तो यहां पर डन क्या हुआ? फाइंडिंग डॉग. फाइंडिंग डॉग. अब समझिए क्या क्या है. इन दिस एग्जाम्पल एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर पारो, देवू हैज डन समथिंग, दैट इज ही सर्च्ड ए डॉग.
अब सर्च हो गया। देन पारो ने कहा वेल डन देवू, यू डिड इट, तुमने कर दिखाया, तुम कर सकते थे ये। एंड देयर फोर यू सर्च्ड डॉग एंड इन द रिटर्न आई एम प्रोमिसिंग यू टू पे 1000 रुपीज, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी। ठीक है, तो नाउ इन दिस केस आप मुझे बताइए कंसिडरेशन पहले की गई या प्रॉमिस पहले किया गया? सर्चिंग ऑफ द डॉग वॉज डन बिफोर मेकिंग द प्रॉमिस टू पे। जब उससे कहा गया कि भाई तू डॉग ढूंढ दे, तब उस समय कोई प्रॉमिस नहीं किया गया था। उस समय नहीं कहा गया था कि अगर तुम ढूंढ दोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी, ऐसा नहीं कहा गया था। उसे सिर्फ यह कहा गया कि प्लीज फाइंड माई डॉग एंड ही डिड इट। उसके बाद में उसने पे कर लिखा है। तो दिस इज कॉल्ड हैज डन, हैज डन, और इट इज कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन। हाँ या ना बताइए, you got it or not? So in this case the promisee has done something for the promiser at her desire. So this is the case of past consideration. Please let me know कि आपको मीनिंग समझ में आया नहीं आया कि कंसिडरेशन मे बी पास्ट, और हम किसके बेस पे कहते हैं? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दीज वर्ड्स। हैज डन और एब्सटेन्ड, ये हैज डन इंडिकेट करता है पास्ट कंसिडरेशन को। अब नाउ सिचुएशन चेंज करते हैं, थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करते हैं। नाउ पारो सेज, सेकेंड सिचुएशन, पारो सेज पारो I will give 1000 rupees to anyone who searches my dog. जो कोई भी मेरा डॉग सर्च करेगा, या मान लीजिए देवू से ही बोलती है, देवू मेरा डॉग ढूंढ दो, आई विल गिव यू रुपीज 10,000, और एट द सेम टाइम ही ड्रिंक्स डॉग। तो यहां पर क्या है कि जो प्रॉमिस टू पे है और कंसिडरेशन है, ये वर्तमान में दिए जा रहे हैं। इट इज एट द सेम टाइम। डॉग पहले वाले केस में जो पास्ट कंसिडरेशन का मामला था, वहां डॉग पहले ढूंढ दिया गया और बाद में प्रॉमिस हुआ, दोनों में अंतर हो गया। देखो, एक में प्रॉमिस, दो चीजें हैं, एक हुआ प्रॉमिस टू पे, ठीक, और एक हुआ सर्चिंग डॉग। पहली सिचुएशन में डॉग वाज फाउंड फर्स्ट एंड इट प्रॉमिस टू वॉज लेटर, इट वॉज लेटर, इट वॉज अर्लियर। कुत्ते को पहले ढूंढा गया था, उसके बाद में प्रॉमिस किया गया था, तो इसको हम कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन। दूसरी सिचुएशन यह है कि दोनों ही पैरेलल हैं, एक तरफ प्रॉमिस और दूसरी तरफ सर्च डॉग, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। और एक है फ्यूचर। ये कहना, पारो ये कहे कि देखो अगर मेरा कुत्ता खो जाता है तो तुम अगर ढूंढ के लाओगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी। वो बात हो गई फ्यूचर की, ये होगी प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन। तो एक है हैज डन, एक है डज, और एक है प्रोमिसेस टू डू इन फ्यूचर। तो इन तीनों फ्रेजेस के बेस पर हम ये कहते हैं
कंसिडरेशन में बी पास्ट, कंसिडरेशन में बी प्रेजेंट और कंसिडरेशन में बी फ्यूचर। आप पढ़ लीजिए बोर्ड को। कंसिडरेशन में बी पास्ट, कंसिडरेशन में बी प्रेजेंट और कंसिडरेशन में बी फ्यूचर। हैज डन और एब्सटेन्ड इंडिकेट्स फॉर द पास्ट कंसिडरेशन। डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग इंडिकेट्स प्रेजेंट कंसिडरेशन। promises to do or abstain indicates future consideration. Next, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, फिर पढ़ते हैं 2D को। देखिए, when at the desire of the promiser, promisee or any other person has done, does, promises। अब ये any other person को फोकस करना है हमने। इन दिस केस अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये समझ लिया हम लोगों ने। एक हमने बात समझ ली कि कंसिडरेशन शुड बी गिवन ऑलवेज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अब ये कंसिडरेशन देगा कौन? क्या ये प्रोमिस ही देना पड़ेगा या कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है? अब इसको टेक्निकल लाइन है, फिर ये ऐसे समझिए आप लोग। देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, तो दीज आर कॉल्ड parties to the contract. Who are they? They are the parties to the contract. तो A should give consideration to B, B will give consideration to A. तो this is the case of privity of contract भी कहते हैं, वो तो अलग थ्योरी होगी। खैर, this is the case of privity of consideration कि only the parties to the contract, जो संविदा के पक्षकार हैं वही कंसिडरेशन दे सकते हैं। ओनली द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन गिव कंसिडरेशन। ये है इंग्लैंड में, इसे कहते हैं प्रिविटी। देखो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बेयर एक्ट को समझना था, लेकिन यहां पर बिना एग्जाम्पल के समझाना मुश्किल ही है, इसलिए। लेकिन हम लोग कंसिडरेशन के चैप्टर को फिर दोबारा पढ़ेंगे डिटेल में विद केस लॉज। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, बट इन केस ऑफ इंडियन लॉ, इन केस ये प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन कहां पे अप्लाई करती है? इंग्लैंड में करती है। इन इंडिया में ये प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अप्लाई नहीं करती है, बिकॉज इन इंडिया कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय एनी अदर पर्सन एज वेल, यानी कि कोई थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। कैसे? देखिए, ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ए विल गिव वॉच टू बी ₹4, 1000 रुपीज। तो व्हाट इज द प्रॉमिस टू गिव वॉच इन रिटर्न ऑफ ₹1000 रुपीज। तो ये हुई कंसिडरेशन। नाउ सपोज दीज रुपीज आर गिवन बाय द एक्स। X is giving 1000 rupees to A and please give watch to B. ठीक है? तो in this case you see the consideration is not given by the promisee. Promisee ने 1000 रुपीज नहीं दिए, but by any other person. समझे आप? तो as per section 2D, even in this case the consideration given by the X will be a valid consideration. It will be a valid consideration under section 2D. ये section 2D के अंतर्गत एक valid consideration होगी, क्योंकि because of the phrases section 2D में जो लिखा है ये शब्द ये when at the desire of the promisor हम समझ चुके हैं। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिसी खुद बी या एनी अदर पर्सन, हमारे एग्जाम्पल में हो गया एक्स, डन समथिंग, डज समथिंग, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो नाउ हमें फोकस करना है केवल इस पर। तो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द फ्रेज एनी अदर पर्सन वी कैन से दैट द कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय पर्सन
other than the promisee as well. So in India, privity of consideration is not applicable. तो प्लीज लेट मी नो आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आपको आया या नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब देखो, कोई सा भी ऐसा वर्ड नहीं है, फ्रेज नहीं है जिसको हमें समझने की जरूरत नहीं है, हाँ है ना? प्लीज लेट मी नो। Today we are just entering into the Contract Act, because when chapter of consideration is very large chapter, vast chapter, we will have to see it in quite lengthy, quite details जाना पड़ेगा, और तब हम इन पॉइंट्स को दोबारा ढंग से समझेंगे। तो डोंट लूज हार्ट, इतना भी समझ गए तो लिख लेके एक बार पढ़ेंगे और समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो such act abstinence or promise, such act whatever you have done or does, or abstinence you avoid, or whatever you promise, it is called consideration for the promise. It is section 2D. and now you come to, ये हम पढ़ चुके, मैंने इसे पढ़ाया, only at the desire of the promiser होना चाहिए। तो only at the desire of the, चार बातें हैं consideration के लिए। consideration to be given at the desire of the promiser, it may be given by the promisee or any other person, it may be past, present or future, ये हमने पढ़ा था। और it should be an act or abstinence or promise by the promisee। तो ये चार बातें थी कंसिडरेशन के पॉइंट पे जो हम लोगों ने पढ़ी हैं। ये वीडियो आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, आपने लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया होगा और शेयर भी करेंगे। आज मैं आपको एक टिप और देता हूँ यहाँ पर, ये कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। देखिए, रिवीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं आपको टिप देता हूँ। आपको जो आपका ट्रेवलिंग टाइम है, जो आपका खाने का टाइम है, जो वेटिंग टाइम है, उसमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपका बहुत टाइम बचेगा, इसमें बहुत टाइम बचेगा और आप बहुत फास्ट लर्निंग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।